बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। किश्तवाड़ में आतंकी और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई है। संदिग्ध गतिविधियों के बाद सेना ने फायरिंग की है। किश्तवाड़ के चट्रू इलाके में तलाशी अभियान की जा रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी घायल हुआ है। तो ये जानकारी आपको दे दें, जहां पर मुठभेड़ के दौरान एक जवान घायल हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। आशिक मीर हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। आशिक मीर, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि एक जवान भी घायल है, ये जानकारी भी है, कितने आतंकवादी छिपे हो सकते हैं? देखिए खुशबू, लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर भर में एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है, तो इसी हवाले से किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि यहां पर घने जंगलों में जो है कुछ आतंकी दिखे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू की, जिसके बाद सेना का एक जवान जो है इसमें गंभीर तौर पर घायल हुआ है। हालांकि उसे आर्मी बेस अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये भी इनपुट आ रहा है कि 3 से 4 आतंकी इन घने जंगलों में छुपे हुए हैं, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए अब स्पेशल पैरा फोर्सेस और एक्स्ट्रा सर्विस सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है। साथ साथ ड्रोन सर्वेलेंस की मदद भी ली जा रही है, ताकि जो आतंकी वहां पर छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। दरअसल बीते कई दिनों से लगातार संभव हो तो देखिए, बिल्कुल जिस जगह पर हम हैं ये सीमावर्ती इलाका LOC उरी सेक्टर है और यहाँ पर भी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इसी तरह के घने जंगल है जहाँ पर ये सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है बीते कई दिनों से चलाया जा रहा है। और इन्हीं घने जंगलों में जो नेचुरल केव्स बनी हुई होती है, तो उन्हीं नेचुरल केव्स में आतंकी जो है छुपने में सफल हो जाते हैं। लेकिन काफी मुश्किल रहता है, काफी चुनौतीपूर्ण रहता है सुरक्षा बलों के लिए इन आतंकियों को यहां से ढूंढ निकालना, और जिसके चलते अब ड्रोन सर्वेलेंस जो है वो इन घने जंगलों में जो है डिप्लॉय रखी जाती है। और साथ साथ स्पेशल पैरा फोर्सेस को ये क्षमता रहती है कि इन घने जंगलों में किस तरह से ऑपरेशंस कंडक्ट करना है। फिलहाल हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से सीमावर्ती इलाके जिसमें बांडीपोरा, कुपवारा और बारामूला शामिल है, तो यहां पर भी लगातार घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की जा रही है, जिन्हें सुरक्षा बल जो है विफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि युद्ध विराम का उल्लंघन भी LOC के कुपवारा सेक्टर से हुआ था, जिसका भारतीय सेना ने जवाब दिया। और आज भी इसी तरह जो है सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि किश्तवाड़ के छात्रू घने जंगलों में जो है आतंकी छुपे हुए, जहां पर सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और लगातार वहां पर फायरिंग की आवाजें जो है कई घंटों तक सुनाई दी गई। हालांकि ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि 3 से 4 आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों में छुपे हुए, जिनके साथ कांटेक्ट भी जो है एस्टैब्लिश हुआ। और फिलहाल इस कांटेक्ट को मजीद बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये एरिया जो है दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग से भी मिलता है, क्योंकि पहाड़ियां जो है एक साथ लगती है और यहाँ पर भी सिक्योरिटी की तरफ से जो है सर्च ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है। खुशबू, ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। आशिक मीर, हमारे सहयोगी अजय की भी मौजूदगी अब हमारे साथ है। अजय, देखिए कहीं ना कहीं जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बता रही है कि आतंकवादियों की घुसपैठ लगातार बढ़ रही है पिछले कुछ समय से। एक हमारे जवान भी घायल हुए हैं। ये जो घुसपैठी है ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? और क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट तो लगातार चल रहा है, उसके साथ साथ इन घुसपैठियों को भी रोकना एक बड़ी चुनौती है। और तस्वीरें भी दिखाएं अजय, अगर पॉसिबल हो आपके आसपास में कुछ अगर वैसी घटना हो रही हो। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ बैठे जो आतंकी हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर में दाखिल हो सके, इस चीज को लेकर पाकिस्तान की तरफ से तमाम प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर को दहलाने का प्रयास पाकिस्तान ने किया और उसी वक्त जो है सरहद पार से लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाई गई। और उसके बाद जो है वो सुरक्षा बलों ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो उसके साथ साथ एक ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ, जिसमें तमाम जो जम्मू कश्मीर में आतंकी मौजूद हैं, जिनकी संख्या लगभग 60 से 70 बताई जा रही है, उनको मार गिराने की कवायद भी तेज की गई। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान जो आतंकी लगातार सरहद पार से भेज रहा है, उसके पीछे की वजह ये थी कि जम्मू कश्मीर में जो पुरानी टैक्टिक्स थी, यहाँ पर आतंकियों को रिक्रूट करने की, आतंकियों को यहाँ पर ट्रेनिंग देने की, वो चीजें बंद हो गई। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने हथियार के बजाय जो है कलम आती हूँ अजय आपके पास, आप रहिए हमारे साथ। आशिक मीर, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए भी कि ये जो ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है, कितनी देर ये ऑपरेशन और चल सकता है और क्या सेना के और जवान भी यहाँ पर पहुंचेंगे? आशिक मीर।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से ऑपरेशन खुशबू चलाया जा रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो घने जंगल है जहां पर बीते कई हफ्तों से जो है इस तरह एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और जिस तरह किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में इंफॉर्मेशन मिली थी कि 3 से 4 आतंकी यहां पर छुपे हुए, जिसके बाद सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जिनमें इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी विंग और पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ साथ सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट जो है इस पूरे घने जंगलों में देखने को मिली। और फिलहाल ये खबर आ रही है कि एक सेना का जवान जो है इनिशियली फायरिंग में जख्मी हुआ था, जिसे आर्मी बेस अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया है। और तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल इसी तरह के घने जंगल जो है यहां पर बीते कई हफ्तों से ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। और लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि आतंकियों की तरफ से हमेशा से ये कोशिश रहती है कि बर्फ पड़ने से पहले ये आतंकी जो है कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मौका मिले वो घुसपैठ करने में सफल हो जाए। और साथ ही साथ जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट भी है कि 120 के करीब आतंकी जो है टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले वो घुसपैठ करने में सफल हो जाए। लेकिन सुरक्षा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और एक्स्ट्रा सर्विलेंस जो है वो बढ़ा दिया गया है। ड्रोन सर्विलेंस जो है वो रखी गई है ताकि आतंकी जो है घुसपैठ करने में सफल ना हो जाए। फिलहाल घाटी में 80 से ज्यादा जो आतंकी इस समय सक्रिय है, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए कश्मीर घाटी हो या जम्मू के अलग अलग एरियाज की बात करें, यहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन जो है काफी टाइम से चलाया जा रहा है। और लगातार सुरक्षा बलों को एक के बाद एक उपलब्धियां जो है अभी तक प्राप्त हुई है, जहां पर टेरर लॉन्चिंग पैड्स के अलावा अगर हम बात करें जो यहां पर हाइडआउट्स इन्हीं घने जंगलों में बनाए हुए होते हैं तो उनको भी अभी तक ध्वस्त किया गया है। फिलहाल अगर हम बीते हफ्ते की बात करें, कुछ दिन पहले ही कुलगाम के एरिया में बिल्कुल इसी तरह के घने जंगलों में जो है 2 टेरर हाइडआउट जो है वो ध्वस्त किए गए थे। दरअसल मकसद ये है कि आतंकी इन घने जंगलों में पनाह लेते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड जो इन तक पहुंचता है वो OGW नेटवर्क के जरिए ही पहुंचता है। और ये आप दिखाने की कोशिश हम आपको करेंगे, बिल्कुल इसी तरह का ये घना जंगल रहता है जहां पर ये आतंकी जो है छुप सकते हैं। और इसी तरह के घने जंगल जो है जम्मू रीजन के भी कई एक इलाकों में है जहां पर इन आतंकियों के खिलाफ इस समय प्रचंड प्रहार जो है चल रहा है। खुशबू। ठीक है। और आशिक मीर, देखिए कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा कि पिछले कुछ समय से अगर हम देखें, पूरी परिस्थितियों को समझें, तो लगातार आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कई ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट तो चला ही जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि पहलगाम के बाद इस तरह की घुसपैठ काफी बढ़ी है और जरूरत इसी बात की है कि इस तरह के ऑपरेशन को और ज्यादा किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो घुसपैठिए एक बार फिर इकट्ठा होकर ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दे जिससे कि नुकसान हो, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस तरह के ऑपरेशन और ज्यादा एग्रेसिवली किए जाए। बिल्कुल खुशबी, जिस तरह से अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का टेरर नेटवर्क काफी समय से चल रहा था, लेकिन आज अगर हम घाटी की बात करें, यहाँ पर टेरर रिक्रूटमेंट जो है काफी नीचे चली गई, यानी 0 के मुकाबले में जो है आज घाटी में जो है टेररिस्ट रिक्रूटमेंट होती है। और अब जिस हिसाब से यहाँ पर जो आतंकी सक्रिय है उनका ताल्लुक जो है सीधे तौर पर पाकिस्तान से है। जिस हिसाब से अब इंफॉर्मेशन मिल रही है इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए के 80 से ज्यादा आतंकी इस समय घाटी में सक्रिय है जिनका ताल्लुक सीधे तौर पर पाकिस्तान से है। और ये वही आतंकी है जो इन्हीं घने जंगलों में जो है अपनी बेस बनाए हुए है, लेकिन इन तक लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना जो है बराबर OGW नेटवर्क का काम रहता है। और इस OGW नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जिस तरह से सुरक्षा एजेंसीज इस समय काम कर रही है, और पहलगाम अटैक के बाद हमने देखा कई सारे ऐसे OGW नेटवर्क अभी तक ध्वस्त किए गए थे, उनके वर्कर पकड़े गए, जिनसे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट हुई कि किस तरह से उनको रिक्रूट किया जाता है। आशिक, जितनी ज्यादा कोशिश हो अगर आपकी, आप हमें कुछ तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहे जिससे कि दर्शक समझ पाए कि आखिरकार यहाँ पर इस तरह की घटना जो है उसे अंजाम दिया जा रहा है। देखिए खुशबू, दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम एक सीमावर्ती इलाके में है जहां से सीमा जो है बिल्कुल कुछ ही फासले पर है। और यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल एक जगह हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल घने जो साये के अंदर ये जगह है, यहां पर भी इसी तरह जो है टेरर हाइडआउट्स होते हैं जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आतंकियों की मंशा यही रहती है कि उनके इस हाइडआउट पर किसी की नजर ना पड़े, और यही हाइडआउट जो इस समय घाटी के अलग अलग घने
घने जंगलों में बनाए गए हैं। और फिलहाल आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, दूर तक आपको नजर नहीं पड़ेगी क्योंकि आगे जो है कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इन घने जंगलों में जो है बीते कई हफ्तों से हम देख रहे हैं, जिसमें अगर हम सीआरपीएफ की बात करें, बीएसएफ की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, वो लगातार इन घने जंगलों को खंगाल रहे हैं, जहां पर अभी तक कई सारी उपलब्धियां जो है प्राप्त भी हुई है। और 2 दिन पहले हमने देखा कि कुलगाम के बिल्कुल इसी तरह के फॉरेस्ट एरिया में 2 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त भी किया गया था, जहां पर कई सारी आतंकियों की कपड़े जो है और उनके जो एसेंशियल चीजें होती है, चाहे गैस सिलेंडर्स हो, खाने पीने की चीजें हो, वो मिली थी। और फिलहाल आगे की तस्वीरें जो है हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसी तरह के घने जंगल है जहां पर इंसान की नजर जो है नहीं पड़ती है। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस इन जगहों पर ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं तो काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है। फिलहाल घाटी के पहाड़ी इलाकों में काफी हैवी स्नोफॉल जो है हुआ है और उसके चलते ऑपरेशंस को कंडक्ट करना जो है काफी ज्यादा कठिनाइयों भरा रहता है, क्योंकि हिली टेरेन्स है, बिल्कुल इसी तरह के हिली टेरेन्स है और यहाँ पर चढ़ना जो है काफी मुश्किल भी रहता है। लेकिन उसके बावजूद जो ड्रोन सर्विलेंस बरती जा रही है, या हमने कुछ टाइम पहले देखा था जब कुलगाम में एनकाउंटर हुआ था तो वहां पर रुद्र हेलीकॉप्टर का जो है इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि घने जंगलों में जब आतंकी छुपते हैं बिल्कुल इसी तरह के नेचुरल केव्स बने रहते हैं जो जमीन के साथ लगते हैं और यहाँ से जो है ऑपरेशन कंडक्ट करना, इनको निकालना इन घने जंगलों से, ये तभी पॉसिबल रहता है जब आप एरियल सर्विलेंस बरते। और यही कुछ जो है हम देख रहे हैं, चाहे हम ड्रोन सर्विलेंस की बात करें या हेलीकॉप्टर सर्विसेज की मदद की बात करें, तो ये चीजें जो है अब ज्यादा देखने को मिल रही है जब भी घाटी में इस तरह का कोई ऑपरेशन रहता है। फिलहाल हम आपको एक घने जंगल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां से लाइन ऑफ कंट्रोल सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर दूर होगा और बिल्कुल जिस तरह से सीज फायर वायलेशन या इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है वो बढ़ गए हैं, जिसके चलते अब इन घने जंगलों में जो है सुरक्षा काफी ज्यादा मजबूत की गई है और इन घने जंगलों में अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आशिक मीर देखिए, कुछ दिन पहले अलबख्श के एक इलाके में पिस्टल और मिनी ड्रोन भी बरामद किया गया था और कहीं ना कहीं जब ड्रोन आता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर खतरा भी सामने आता है और शायद यही वजह की जो गश्त है वो बढ़ानी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में किस तरीके से और बड़े एक्शन लिए जाएंगे, नजर तो इस बात पर भी रहेगी आशिक में। देखिए खुशबू, लगातार जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में अब मॉनिटरिंग जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय सेना के पास अब उस तरह के गैजेट्स आए हैं, चाहे हम आधुनिक हथियारों की बात करें या सर्वेलेंस की बात करें, थर्मल इमेजेस का इस्तेमाल जो है इन्हीं सीमावर्ती इलाकों में किया जाता है और इसी थर्मल इमेजेस के जरिए 24 घंटे यानी रात के अंधेरे में भी ये पता चलता है कि कौन एलओसी के पास अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी होती है। फिलहाल घने जंगल में आपको फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ से मेरे विजय आपको दिखाएंगे कि किस तरह के ये घने जंगल होते हैं। यहाँ पर सुरक्षा बलों को कई सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है और बिल्कुल अगर यहाँ पर कोई नेचुरल केव बनी हुई होती है तो उनको खंगाला जाता है, उन नेचुरल केव्स को देखा जाता है। और इसी तरह का ऑपरेशन हमने देखा था कुछ दिन पहले कुलगाम में, जब इसी तरह के घने जंगल को खंगाला गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इनपुट मिला था कि यहाँ पर आतंकी छुपे हुए, हालांकि आतंकी वहां से फरार हुए थे भागने में, लेकिन कुछ चीजें वहां पर ऐसी दिखी थी जिनसे आतंकियों को जो है काफी मदद भी मिलती है। चाहे हम एसेंशियल सर्विसेज की बात करें, गैस सिलेंडर्स वहां पर मिले, कपड़े मिले और खाने पीने की कई सारी चीजें मिली जो सिर्फ OGW नेटवर्क के जरिए ही उन तक पहुंचा जा सकता है। और पहलगाम के अटैक के बाद हमने कई सारे ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स को देखा जिन्होंने ये कबूला कि किस तरह से उनको रिक्रूट भी किया जाता है और जो पहलगाम के मुख्य आरोपी थे उन तक भी सिर्फ ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए ही पहुंचा गया, जब 3 आतंकी जो है ढेर किए गए। फिलहाल आपको दिखाएंगे, बिल्कुल ये घने जंगल है और यहाँ पर इसी तरह की घास होती है और इस घास के नीचे पता नहीं लगता है कि कहाँ पर ये जो है हाइड आउट बना हुआ होता है। अगर हम भी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है, मिट्टी ऊपर होती है, नीचे टीन लगा रहता है, तो
ये भी वजह है कि इन टेररिस्ट हाइडआउट्स को ढूंढना जो है काफी मुश्किल भी रहता है। लेकिन जिस तरह से अब सुरक्षा बल तमाम जितने भी घने जंगल है, चाहे हम घाटी की बात करें या जम्मू के इलाकों की बात करें, तो इनको जो है देखा जा रहा है कि किस तरह से ये आतंकी जो है इन इलाकों में अपनी बेस बनाए हुए हैं। वजह यही है आजकल हम देख रहे हैं कि जो लोकल एरियाज होते हैं, चाहे हम रिहायशी इलाकों की बात करें, वहां पर हम एनकाउंटर नहीं देख रहे हैं, बल्कि इससे अलग जी चीज हम देख रहे हैं। बीते कुछ सालों से जो स्ट्रेटजी चेंज हुई है इन आतंकियों की, अब इन्हीं घने जंगलों में जो है ये आतंकी छुपते हैं और इन्हीं घने जंगलों में एनकाउंटर होता है। और कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि अगर हम कुलगाम के ही एरिया की बात करें, जहां पर 25 दिनों तक एक एनकाउंटर चला था। वजह ये थी कि वहां पर नेचुरल केव्स बनी हुई थी और उन्हीं नेचुरल केव्स के सहारे आतंकी जो है कई टाइम तक रह सकते हैं। खुशबू, ठीक है, आप रहिए हमारे साथ आशिक मीर। और कहीं ना कहीं देखिए अजय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अजय, मेरा सवाल ये है कि देखिए जिस तरह से पिछले कुछ समय में ड्रोन को देखा गया, पिछले कुछ समय में जो गतिविधियां देखी गई, ये भी हो सकता है कि उस ड्रोन के जरिए कोई सामान वहां पर पहुंचाने की कोशिश हो या फिर कोई आतंकी आका हो जिस तक कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश हो, और यही वजह है कि घुसपैठ करने की इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। देखिए, खुद को पिछले 30 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया है और पाकिस्तान की मंशा ये रहती है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से आतंकियों को दाखिल करवाया जाए। एक समय वो था जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों को दाखिल करवाया जाता था, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और जम्मू कश्मीर के जंगलों में आतंकी ट्रेनिंग करते थे। मगर अब समय बदला है और सुरक्षा बलों ने जो पिछले कुछ सालों में ऑपरेशन चलाए, उसके बाद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जो इनके इरादे थे उसे नाकाम किया गया। मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक चीज को प्लान किया गया कि किसी भी तरीके से इस पूरे टेरर हाइडआउट और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना है। और उसी लिए अगर आप देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के तमाम OGW नेटवर्क और तमाम चीजों के खिलाफ कार्रवाई हुई। कई व्हाइट कलर लोग जो है वो पकड़े गए, कई एम्प्लॉयज जो इनकी मदद करते थे वो पकड़े गए। मगर अब जो चुनौती है वो ये है कि सरहद पार से जो आतंकी घुसपैठिए आते हैं, ड्रोन आते हैं, क्योंकि ड्रोन के जरिए ड्रग्स हो या ड्रोन के जरिए हथियार हो, इनको स्मगल पाकिस्तान करता है यहाँ पे, और आतंकियों की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। ऐसे में आतंकियों को भी सरहद पार से, LOC के पार से यहाँ पहुंचाया जाता है और उसी को रोकने के लिए तमाम प्रयास जो हैं इस वक्त सुरक्षा बलों के चल रहे हैं। अगर आप देखें तो LOC पर पिछले कुछ समय में 3 बार घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया है, आतंकियों को मार गिराया गया। इसके अलावा ड्रोन कई जो है वो पकड़े जा चुके हैं, हथियारों को पकड़ा गया है। ड्रग्स पाकिस्तान सरहद पार से इसलिए भेजता है क्योंकि उस ड्रग्स से भारतीय युवाओं का जो है वो कहीं ना कहीं उनकी नसों को खोखला करना और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उसी ड्रग्स के पैसे से आतंकवाद को रिवाइव करना, ये एक बड़ी मंशा पाकिस्तान की बनी हुई है। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके बाद पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरीके से वो बदला ले सके, वो किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर शांति को भंग कर सके। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ, पाकिस्तानी सेना मुकाबला कर नहीं पाई। और आज नहीं बल्कि आप देखें 1947 के बाद से जितने भी जंगें पाकिस्तान ने लड़ी हैं वो हारी हैं। बिल्कुल, और यही वजह ये बौखलाहट साफ है अजय, निश्चित तौर पर। देखिए आशिक मीर, हम लगातार आपके पास आ रहे ताकि आपके जरिए हम अपने दर्शकों को समझा पाएं कि किस तरह की परिस्थितियां LOC पर हैं। और कहीं ना कहीं देखिए ये बात जो अजय कह रहे हैं वो है भी सही कि पाकिस्तान की बौखलाहट साफ है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन 2 और ऑपरेशन सिंदूर खत्म भी नहीं हुआ। ये बात रक्षा मंत्री कहते हैं। शायद यही वजह है कि लगातार सीमा पार से इस तरह के घुसपैठियों को भेजने की कोशिश हो रही है। आशिक मीर, देखिए खुशबू, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उस ऑपरेशन सिंदूर में कई सारे आतंकी ठिकाने जो है वो ध्वस्त हुए थे, साथ ही साथ लगभग 100 से अधिक आतंकी जो है उस समय मारे भी गए थे। और यही वजह है कि हम पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में रैलीज देख रहे हैं इन्हीं आतंकियों की, जिसमें आतंकी जो है अब लोगों को ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। जो आतंकियों को फिर से रिक्रूट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और 2 नवंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान में एक रैली होने वाली थी जिसको रद्द भी किया गया था। वजह यही थी कि लोगों को ये बताना कि ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन करे। और लगातार जिस तरह से आतंकी जो है, अब अगर हम POK इलाके की बात करें तो वहां पर 5 ऐसे टेरर लॉन्चिंग पैड्स है जहां पर 120 के करीब आतंकी जो है इसी फिराक में है कि कब उनको मौका मिले वो सरहद पार करे। लेकिन लगातार जिस तरह से मॉनिटरिंग बढ़ती जा रही है सीमावर्ती इलाकों में, चाहे हम इंडियन आर्मी की बात करें या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, जो हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। और बीते कुछ दिन पहले भी हम LOC गए थे जहां पर हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को दिखाया था कि किस तरह से विजिल जो है वो बनाया जाता है। फिलहाल इसी तरह के घने जंगल है जहां पर 24 घंटे जो है पहरेदारी होती है और इन्हीं घने जंगलों में जो है सुरक्षा काफी ज्यादा मजबूत भी की गई है। साथ ही साथ सीमावर्ती इलाकों में ये भी देखने को मिल रहा है
कि जो घने जंगली एरिया है वहां पर लोगों को ये भी कहा जा रहा है, जो इंसानी बस्ती है वहां पर लोगों से ये भी पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी संदिग्ध आप देखते हैं तो उस हवाले से आप रिपोर्ट करें आर्मी के पास, पुलिस के पास, क्योंकि जो आतंकी होते हैं किसी न किसी तरीके से वो इन्फिल्ट्रेट करने में कहीं सफल हो जाते हैं, लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बल जो है अब विफल बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं घाटी के अलग अलग घने जंगलों में जो इस समय ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें भी एक के बाद एक सफलता जो है वो सुरक्षा बलों को अभी तक मिली हुई है। कई सारे ऐसे आतंकी मारे भी गए हैं जो कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं। और कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि बांडीपोरा में भी एलओसी के करीब 5 आतंकियों का ग्रुप था जो कि इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें से 3 जो है उस समय मारे गए थे जो लगातार ये कोशिश कर रहे थे। फिलहाल चौकसी जो है पूरे जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज के साथ साथ प्लेन्स में भी बढ़ा दी गई है और इस तरह के घने जंगलों में जो है इस समय ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आशिक मीर देखिए जहां पर आप मौजूद है उससे ये इलाका कितना सेंसिटिव है ये हम समझ सकते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है कि उस स्थिति को हम समझे। लेकिन आशिक मीर देखिए जिस तरह से भारतीय सेना लगातार यहां पर तमाम ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। अच्छा, एक बात ये भी है कि जब जब आतंकवादी मारे जाते हैं उनके बारे में जानकारी भी दी जाती है और प्लस में उनसे जो भी सामान बरामद होते हैं वो भी पता चलता है कि उनकी मंशा किस तरीके की रही होगी। पिछले कुछ समय में आप देखिए कि जितने भी आतंकवादियों को खत्म किया गया, घुसपैठियों को खत्म किया गया है, उनके पास से जो सामान मिला आशिक मीर उससे भी पता चलता है कि वो किस इंटेंसिटी के साथ यहां पर आ रहे थे। बिल्कुल, हम लगातार देख रहे हैं, चाहे हम पाकिस्तानी सेना की बात करें जो इन आतंकियों को वेपन्स जो है वो प्रोवाइड करती है। और जब अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया था तो वहां पर ऐसे कई सारे हथियार वो छोड़ गया था जिसमें M4 कार्बाइन राइफल्स भी थी और यही हथियार जो है इन आतंकियों के साथ मिलते हैं। जब भी किसी आतंकी को जो है ढेर किया जाता है, जब भी कोई आतंकी घुसपैठ करने से पहले ही मारा जाता है तो उनसे इसी तरह के हथियार जो है वो मिलते हैं। चाहे हम रेडियो सेट्स की बात करें जो कि ट्रेस नहीं होते हैं, यानी इस तरह के गैजेट जो है अब इन आतंकियों के पास भी आए हैं जिनसे इनको मदद भी मिलती है काफी टाइम तक सर्वाइव करने में। और इसी तरह के हथियार, चाहे हम M4 कार्बाइन राइफल की बात करें तो ये वो चीजें हैं जो इन आतंकियों को आज एडवांस भी बनाती है। फिलहाल लगातार जिस तरह से सुरक्षा बल जो है इन आतंकियों को एक एक करके न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि घने जंगल है और इस तरह का घना जंगल जब हो तो यहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है, क्योंकि ये पता नहीं रहता है कि किस पेड़, किस दरख्त के पीछे कोई है और फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है, जिसके चलते अब कई सारे ऑपरेशन हमने ऐसे भी देखे जहां पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज, जिसमें रुद्र हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया गया। ड्रोन सर्विलेंस जो है सबसे एडवांस चीज मानी जाती है। त्रिनेत्र ड्रोन जो है अब एलओसी के एरियाज में डिप्लॉय रखे गए हैं, क्योंकि इन्हीं ड्रोन्स की मदद से ये पता चलता है कि कहीं कोई घुसपैठिया घुस तो नहीं गया है। और साथ साथ जब ऑपरेशंस होते हैं तो इन्हीं घने जंगलों में ये ड्रोन्स की मदद से जो है, इंडियन मेड ड्रोन्स की मदद से जो है काफी सहायता जो है सुरक्षा एजेंसीज को अभी तक जो है प्राप्त भी हुई है। फिलहाल घने जंगल है, यहाँ पर टेररिस्ट भी हो सकते हैं, जिसके चलते ऑपरेशन जो है 24 घंटे चलाए जाते हैं। और लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट भी आ रहा है कि 5-5 करके आतंकी जो है किसी जगह दिखते हैं तो उसके बाद वहां पर ऑपरेशंस कंडक्ट करना पड़ता है। साथ ही साथ हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि टेरर हाइडआउट्स की, कि किस तरह से इन टेररिस्ट हाइडआउट्स को जो है ध्वस्त किया जाता है, जो 2 दिन पहले हमने देखा। देखिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर हम ये हटाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह का सरफेस हमें मिलेगा और इसके नीचे क्या हो सकता है जब इसे बारीक बीनी से देखा जाएगा तभी पता चलेगा कि इसके नीचे टेररिस्ट हाइडआउट है। लेकिन इसी तरह जब आप इसके ऊपर से एक आम इंसान चलेगा तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर टेररिस्ट हाइडआउट है। वजह यह है जब ये टेररिस्ट हाइडआउट पकड़े जाते हैं, जब इन आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाया जाता है। चलिए बिल्कुल आशिक ये रहेगा, ये भी इस पर लगातार नजर रहेगी कि आने वाले समय में किस तरह से भारतीय सेना की तरफ से तमाम ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका भी, अजय आपका भी, इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम खबरों पर नजर आप रही हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।